ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृत भाषा शिक्षणस्य 82तमं पाठं पठिष्यामः। गतपाठे मया किञ्चित् समास प्रकरणं पाठितं। तत्पुरुष समासः संपन्नः। समीचीनम्। इतो अग्रे अस्यां कक्षायां बहुव्रीहि समासतः आरंभम कुर्याम। अस्तु, आइए अब हम बहुव्रीहि समास को पढ़ते हैं। देखिएगा, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की हमने पहचान बताई थी आपको आरंभ की कक्षा में। समास का जब हम आरंभ कर रहे थे कि जिस समास में अन्य पदार्थ के अर्थ की प्रधानता होती है, अर्थात जिन शब्दों का समास किया गया है उनसे किसी भिन्न पद के अर्थ को बतलाया जाता है, जिस समास के द्वारा वह समास क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास। समीचीन। अब आइएगा, बहुव्रीहि में अन्य पद के अर्थ को प्रधानता होती है, ये बतला दिया मैंने। अभी उदाहरण में स्पष्ट कर दूंगा लिख करके, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें समास होने पर समस्त पद किसी अन्य पद के विशेषण के रूप में काम करता है, क्योंकि जब अन्य पदार्थ को कहेगा, किसी तीसरे को कहेगा, तो ये जो समस्त पद बनेगा ये उसका विशेषण बनेगा। किसका? उसका विशेषण बनेगा और वह विशेष्य रहेगा। सामान्य बात है। बहुव्रीहि की पहचान है। अब ये एक सरल पहचान बता रहे हैं आपको, बस मोटी मोटी पहचान बता रहे हैं। हिंदी, यदि आप हिंदी जानते हैं या अदर लैंग्वेज जानते हैं तो उसके लिए कि हम कैसे पहचानें कि ये बहुव्रीहि है। तो कहते हैं बहुव्रीहि की पहचान है कि अर्थ करने पर जहां जिसको, जिसने, जिसका, जिसमें आदि अर्थ निकले तो वह समास बहुव्रीहि होता है। अभी हम आपको समझा देते हैं जिसको, जिसने, जिसका, जिसमें ये क्या है। तो अभी हम आपको हिंदी में भी समझा सकते हैं कि हम बोलते हैं पीतांबर। क्या बोलते हैं? पीतांबर। हिंदी में भी ये संस्कृत का शब्द है पीतांबरः, परंतु हम हिंदी में बोलते हैं पीतांबर। पीतांबर का अर्थ होता है पीले कपड़े वाला व्यक्ति। क्या? पीले कपड़े वाला व्यक्ति को कहा जाता है पीतांबर। और पीले कपड़े वाले होते हैं साधु, संत, महात्मा आदि, वानप्रस्थी आदि लोग पीले कपड़े वाले होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी भी पीले कपड़े पहनते थे, तो उनको भी पीतांबर कहते हैं। तो पीतांबर, अब देखिएगा, पीतांबर में 2 शब्द हैं। क्या है? पीत, पीत माने पीला, और अंबर, अंबर मीन्स कपड़े। तो अब जब हम हिंदी में इसका अर्थ करेंगे खोल के तो क्या आएगा? पीले कपड़े हैं जिसके। क्या है? जिसके आ गया, जिसके अथवा जिसका, कुछ भी बोलिएगा। तो पीछे जिसके आ गया उसको क्या बोलते हैं? पीतांबर। तो वही इन्होंने ये बताया है कि जिसको, जिसने, जिसके द्वारा, जिसके अथवा जिसमें ये अर्थ पीछे दिखता हो तो वह बहुव्रीहि समास होता है। आइएगा, अब आगे चलते हैं। कहते हैं बहुव्रीहि के साधारणतया 3 भेद होते हैं। इस बहुव्रीहि के भी 3 भेद कर दिए। जैसे तत्पुरुष के भेद किए थे, आपने पढ़ा था। एक तत्पुरुष था द्वितीया, तत्पुरुष तृतीया, तत्पुरुष चतुर्थी, तत्पुरुष पंचमी, तत्पुरुष षष्ठी, तत्पुरुष सप्तमी, तत्पुरुष, और फिर
कर्मधारय तत्पुरुष, फिर द्विगु तत्पुरुष, फिर नई तत्पुरुष। इसी प्रकार से इस बहुव्रीहि के भी भेद होते हैं। तो वो कितने भेद हैं? 3 भेद। हम आपको अभी लिख करके समझाएंगे तो आपको बहुत सरलता से समझ में आ जाएगी। ये है तो प्रारंभिक, परंतु आपको बहुत कुछ आ जाएगा। आनंद आ रहा है वो आपको संस्कृत पढ़ने में। हाँ, नई नई चीजें खुल के आ रही हैं सामने। अभी तक आप उसके विषय में अज्ञानी थे, आपको ज्ञात नहीं होता था इसका शब्द का अर्थ क्या है जी, परंतु अब आप उन शब्दों का अर्थ विशेष को पहचानने लगे हैं। तो आइएगा, कहते हैं इसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1, समानाधिकरण। समानाधिकरण बहुव्रीहि समासः। इसकी क्या पहचान है, इसका नियम क्या है, परिभाषा क्या है? तो कहते हैं जहां दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति रहती है, ठीक है जी, जहां पर दोनों पदों में, अर्थात समास में जितने भी पद होंगे, समास के लिए जितने भी शब्द होंगे, उनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये समानाधिकरण बहुव्रीहि की पहचान है। अब मैं आपको उदाहरण लिख करके समझाता हूं कि कैसे ये समानाधिकरण है। ये उदाहरण देते हैं आपको का नंबर, कर्म का उदाहरण देते हैं, ठीक है ना। ये कर्म का उदाहरण देते हैं। कर्म अभी बताएं क्या है। कहते हैं प्राप्तम उदकम यम सह प्राप्तोदकः। राइट, अब देखना है आपको, ये कर्म कहा, कर्म माने कर्मवाची। तो कर्मवाची क्या है इसमें? हमने अभी पढ़ा था जिसको, तो ये कर्म माने जिसको, को पीछे आता है वो कर्म होता है। तो यम माने जिसको। अब देखिएगा प्राप्तम उदकम, ये प्रथमांत है, ये भी प्रथमांत है। उदक, उदक क्या है? पानी, जल, वाटर। और प्राप्त माने वह उदक कैसा है? प्राप्त हुआ, कहीं प्राप्त हो गया है। तो वो कहां प्राप्त हो गया है? कह रहे यम माने जिसको, जिस मनुष्य को जल प्राप्त हो गया है। सह माने वह मनुष्य क्या कहा जाता है? प्राप्तोदकः, वह मनुष्य भी कहा जा सकता है, और कोई देश भी कहा जा सकता है। भाई जिस देश में पानी पहुंच गया है, जिस देश को पानी प्राप्त हो गया है, वह देश क्या कहलाएगा? प्राप्तोदकः देशः। तो जिसको अर्थ आया, जिसको, तो यही बताया था, और यह कर्म हो गया। तो यहां पर आप देखिएगा प्राप्तोदकः का अर्थ क्या है? जिसको जल प्राप्त हो गया है वह। उदक को नहीं कहा जा रहा, उदक को नहीं कहा जा रहा। इस समास के अंदर ये 2 पद हैं, उदक और प्राप्त। ना तो प्राप्त को कहा जा रहा और ना पानी को कहा जा रहा। उदक को किसको कहा जा रहा है? अन्य पदार्थ को, कोई देश अथवा कोई मनुष्य, उसको कहा जा रहा है प्राप्तोदकः। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा अन्य पदार्थ। राइट, अब हम आगे चलते हैं। इसका ख विभाग कर्ण का, अब ये कर्ण का दिखाते हैं। राइट, कह रहे हैं, अब आप कर्ण का देखिएगा। तृतीय, जिसके द्वारा, तो हताः शत्रवः येन सह हतशत्रुः, माने मार दिए गए हैं शत्रु जिसके द्वारा, सह ये माने जिसके द्वारा, सह हतशत्रु, वह मनुष्य क्या कहलाता है? हतशत्रु, माने जिसने अपने शत्रुओं को मार दिया है, तो वह हतशत्रु। तो यहां पर हतशत्रु दोनों पदों से अन्य पदार्थ का बोध हो रहा है कि जिसने अपने शत्रु मार दिए। तो यह तृतीया का उदाहरण हो गया। अब हम आपको देखते जाइएगा, अब जल्दी से समझा देते हैं आपको। चतुर्थी का देखिएगा, ग संप्रदान, दत्तम भोजनम यस्मै स दत्त भोजनः, जिसको भोजन दे दिया गया है, ऐसा कोई भिक्षुक आदि, तो वो दत्त भोजनः। और कहते हैं अपादान का, पंचमी का घ देखिएगा, पतितम पर्णम यस्मात् स पतित पर्णः, जिस वृक्ष से पत्ते गिर गए हैं वह वृक्ष क्या कहलाता है? पतित पर्णः। अब देखिएगा और आगे न संबंध का देखिएगा। आप
दश आननानि यस्य स दशाननः, माने 10 मुख, आनन माने मुख हैं जिसके, वह दशाननः माने रावण को कहा जाता है दशाननः। पीतांबरः, तो इसका होगा पीतानि अंबराणि यस्य स पीतांबरः कृष्णः, पीले कपड़े वाले भगवान श्री कृष्ण जी महाराज योगी राज। चतुर्मुखः, तो चत्वारि मुखानि यस्य चतुर्मुखः ब्रह्मा, चतुर्मुख का अर्थ है यहां पर 4 मुख ऐसे नहीं है, 4 मुख का अर्थ है कि उनके मुख के अंदर इतनी शक्ति कि वो 4 लोगों के मुख के जितना बोला जाता है उतना वो अकेले बोलते हैं, उतना वो अकेले उपदेश करते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। यह अर्थ है चतुर्मुख वाला। 4 मुख वाला ये नहीं कि 4 मुख लगा दिए, ऐसा संसार में कोई भी मनुष्य नहीं हुआ है, और कोई होगा भी तो वो निकृष्ट मनुष्य माना जाता है। कैसा? निकृष्ट। क्योंकि यदि मेरा बेटे के यदि 4 मुख वाला मेरा बेटा पैदा हो जाए तो मैं भयभीत हो जाऊंगा, डर जाऊंगा, भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। भगवान से क्या प्रार्थना करूंगा, हे भगवान इसको उठा ले। पहली बात, होता नहीं किसी का 4 मुख का, और किसी का कुछ जितने शरीर के अवयव होने चाहिए उससे अतिरिक्त कोई अवयव होता है शरीर में, तो वह उसके पाप का फल माना जाता है, निकृष्ट माना जाता है। और ब्रह्मा एक ज्ञानी व्यक्ति थे, उनके मुख में 4 का अर्थ है अनेक लोगों के मुख के जितना सामर्थ्य था उपदेश करने का। राइट। अब देखिएगा नंबर 6 देखिएगा, अधिकरण वीराः पुरुषाः यस्मिन् स वीर पुरुषः। वीर पुरुष हैं जिस गांव में वीर पुरुष रहते हैं, शूरवीर रहते हैं, ओजस्वी तेजस्वी लोग रहते हैं, उस गांव को क्या कहा जाता है? शूरवीरः। तो ये जिसमें अर्थ आ गया आपका। अब देखिएगा आप दूसरा भेद, सहार्थक बहुव्रीहि। साथ अर्थ में बहुव्रीहि होता है। देखिए उदाहरण में, विनयेन सहितम सविनयम, तो यहां पर साथ मान विनय के साथ। ये देखिएगा, ये सुपुत्रः गलत लिख दिया है, यहां पर होना चाहिए सपुत्रः। तो पुत्रेण सह सपुत्रः, माने पुत्र के साथ जो पिता। राइट। आगे देखिएगा, सबांधवः, तो बंधुभिः सह यह स बांधवः, मतलब अपने रिश्तेदारों संबंधी सगे संबंधियों के साथ जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं सबांधवः। सादरम, आदरेण सहितम सादरम, आदर के साथ। अब तीसरा है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। व्यधिकरण का अर्थ है कि ऊपर वाला हमने देखा था, उसमें जिन पदों का समास करते हैं उनमें समान विभक्ति थी, प्रथमा प्रथमा। ठीक है। अब व्यधिकरण का अर्थ है इनका हम समास कर रहे हैं, उन पदों में भिन्न भिन्न विभक्ति होना। किसी में प्रथमा है तो दूसरे में षष्ठी है, तो माने विपरीत अलग अलग विभक्ति, इसमें कोई विभक्तियों की समानता नहीं देखी जाती। अब उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा आपको। देखिएगा, दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां हों, जैसे धनु पाणौ यस्य स धनुष्पाणिः धनुर्धरः। मैं लिख के बतलाता हूं आपको। अब देखिएगा, धनु पाणौ यस्य स धनुष्पाणिः। अब क्या है? धनु माने धनुष, पाणौ ये सप्तमी का है, ये प्रथमांत है, ये सप्तमी का है। पाणौ माने हाथ में, यस्य माने जिसके, सह वह क्या कहलाता? धनुष्पाणि ही अर्जुनः। अर्जुन का विशेषण है वैसे कि अर्जुन के हाथ में धनुष रहता था, तो धनुष्पाणि ही। तो अब इसमें क्या हुई? ये प्रथमा हुई और इसमें क्या हुई? सप्तमी। तो दोनों की अलग अलग विभक्तियां हैं, इसलिए ये कैसा बहुव्रीहि समास है?
व्यधिकरण। समीचीनम। तो ये अभी हमने बहुव्रीहि समास का थोड़ा सा भाग पढ़ लिया, जितना हमें अभी आवश्यक है। राइट। अब हम आगे की कक्षा में एक समास और बचा है, अंतिम द्वंद्व, उसको पढ़ेंगे, फिर समास प्रकरण समाप्त हो जाएगा। अस्तु अत्रैव विरमामः, पुनः शीघ्रं मिलामः। सर्वेभ्यो नमो नमः।